हेलो दोस्तों, हैशटैग भारत जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको संवैधानिक विकास पढ़ाएंगे। ठीक, और यह हम आज से अपनी बोलचाल की भाषा में पढ़ाएंगे। देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये क्या है, क्यों आया, तो इसका पहले बैकग्राउंड समझेंगे। ठीक, प्लासी और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी कुछ और नहीं था, वहां दीवानी कुछ और नहीं था, राजस्व अधिकार था, यानी कर वसूलने का अधिकार था। ठीक है, उसी को दीवानी कहते हैं। जब बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, कब हुआ, 1764 में भैया हुआ। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में, इलाहाबाद की प्रथम संधि में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की कंपनी को दीवानी मिल गई। दीवानी राजस्व अधिकार था, जिसका अर्थ है कि टैक्स वसूलना। ठीक, दीवानी मिल जाने यानी टैक्स वसूलने के बाद कर्मचारी का उस समय दो युद्ध अंग्रेजों को, कंपनी को यानी लड़ना पड़ा था, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो भैया दोनों में आर्थिक क्षति बहुत हुई थी कंपनी को, इसलिए कंपनी को, कर्मचारी को वह उतना वेतन नहीं दे पा रही थी जितना कि देना चाहिए था। अतः कंपनी ने कर्मचारियों को यह छूट दी कि कंपनी का व्यापार के बाद जो समय मिलता है उसमें कंपनी के कर्मचारी अपना स्वयं का स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं। तो कर्मचारियों को एक मौका मिल गया। अब भैया जब कर्मचारी का और वो नौकरी के साथ उनको खुद भी कार्य करने का अलग से मौका मिलेगा तो वो छोड़ेंगे। ठीक है, उनकी सैलरी में प्रतिपूर्ति के लिए कंपनी ने कहा अब वो कर्मचारी भैया अपने व्यापार में बिजी हुई गए। अब कंपनी का व्यापार को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। ठीक, इसी बीच इंग्लैंड में 1767 में, कब, 1767 में इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भैया एक एक्ट पारित हुआ, जेमा ये कहागा कि कंपनी हर साल 4 लाख, कितना, 4 लाख ब्रिटिश सरकार को देगी। ठीक, ये बाध्यता थी कि हर साल देगी ही देगी। और इधर कंपनी ने अपने शेयर धारकों को 6.25% जो लाभांश था उसको बढ़ाकर 12%, अब इसकी 12% कर दिया कि लाभांश 12% दिया जाएगा शेयर धारक को। अब क्या हुआ, और बोझ आर्थिक हो गया और दयनीय स्थिति कंपनी की हो गई। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, पहले समझिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी नहीं रही भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सी कंपनियों का समूह था और उसी में मेन कंपनी के जो सदस्य थे वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड कर्जा मांगी कि हमें 10 लाख अपन आर्थिक स्थिति सुधारे खातिर बैंक में गए कि भैया हमका कर्जा दा। और बैंक, कंपनी रही प्राइवेट, बैंक सरकारी। अब बैंक ऐसे दे नहीं सका था। ठीक, बैंक ऐसे दे नहीं सकता। बैंक जो ना ब्रिटिश संसद में ये बात रखी इस मांग पत्र का कि भैया ये कंपनी जो है ये मांगत यहाँ है का 10 लाख ऋण। तो कंपनी वो ब्रिटिश संसद 2 एक्ट पारित कर, इसका एक्ट 2 एक्ट पारित किया है। कितने एक्ट, 2 एक्ट पारित किया। पहला एक्ट में का रहन कि कंपनी 4% ब्याज दर से 10 के बजाय 14 लाख दे दी पाउंड। कितना दिया, 14 लाख पाउंड दे दी। और दूसरा एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट था जो अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट अस्तित्व में कैसे आया और यही से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का
दबाव पड़ गया, ठीक है, यहीं से आ गया। वो ब्रिटिश सरकार पहले से चाह रही थी कि इस प्रकार कंपनी पर हस्तक्षेप किया जाए। अब यह जब बैंक से लोन लेहन, ऋण लेहन, तब पार्लियामेंट में रखा गया, तो पार्लियामेंट का करिस, हस्तक्षेप करिस, और हस्तक्षेप किया। 10 के बजाय 14 लाख देश की और खुशी हो जाए कंपनी। और उसके बाद एक एक्ट पारित किया, वो तो वहां व्यवस्था थी, और वो जो एक्ट पारित किया वो भारत में, तो रेगुलेटिंग एक्ट। तो अब जो है रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित होगा तो कंपनी के जो कर्मचारी रहें उनको तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, अलग से जो व्यापार करते थे, व्यक्तिगत जो अपना व्यापार करते थे, स्वतंत्र व्यापारों पे पाबंदी लगा दी गई। अब कर्मचारी का वेतन बढ़ा दिया जाए। यही सब रेगुलेटिंग एक्ट में है, इसी को हम अब पढ़ाने चल रहे हैं, ठीक। तो ध्यान से समझिएगा। एक बार जो नोट किए हैं इसे आप लिख लीजिए, और एक बार के हमारे पढ़ाने के, मेरे पढ़ाने के बाद एक बार रिवाइज आज कर लीजिए, 3 दिन बाद कर लीजिए, और 7वें दिन बाद कर लीजिए। लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। एक बार ध्यान से पढ़े। देखिए भैया, बक्सर का युद्ध 1764, ठीक। उसके बाद इलाहाबाद के प्रथम संधि 1765 बंगाल बिहार के उड़ीसा के दीवानी प्राप्त है, कहा दीवानी प्राप्त है, यानी राजस्व वसूली है, टैक्स वसूली है, ठीक है। कंपनी के कर्मचारियों का वेतन कम दिया जाता था, तो उनको स्वतंत्र व्यापार, अपना स्वतंत्र व्यापार करने का अधिकार दे दिया। अब व्यापार में अपन करे लगे, तो कंपनी के व्यापार के दरकिनार कर देन, अपने व्यापार में मस्त रहा, ठीक। और इसके बाद 1767 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पारित करके प्रतिवर्ष 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को देगी कंपनी, ठीक है। दिन कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति को छिपाते हुए 1772 में अपने शेयर धारक की 1772 में अपने शेयर धारक का लाभांश 6.25% लाभांश बढ़ाकर 12% कर दिया गया। देखिए यहाँ 6.25% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, और कंपनी की स्थिति और खराब हो गई। COD वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो विभिन्न जो बहुत कंपनियों का समूह था, उसी के सदस्य, बड़ी बड़ी कंपनियों के सदस्य जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य थे, उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड से, ठीक है, 10 लाख का ऋण चाहिए, हमका लोन चाहिए। और लोन जो ना भारत में नहीं कि हाँ लोन मांगे कोनो तो दे दिन का, हाँ भैया ले जा। वहां के इंग्लैंड में कहा उस समय वो 10 लाख खातिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में मांग पत्र रखा गया कि कंपनियां मांग रही हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, ठीक। अब वो एक्ट पारित हुआ, तो एक्ट में उस समय एक्ट पारित किया था वो ब्रिटिश की पार्लियामेंट। पहला एक्ट में रहा कि भैया इनका 4% ब्याज की दर से, ठीक है, इनका 14 लाख पाउंड, रुपया नहीं 14 लाख पाउंड दे दिया गया। और दूसरा रेगुलेटिंग एक्ट था, तो इसे लिख लीजिए, और उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट अब शुरू किया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट सबसे भैया पहले कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इस एक्ट में 1773 में रहन की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी। कब हुई थी? 1774 में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में मुख्य न्यायाधीश एलियाज इम्पे रहन, मुख्य न्यायाधीश एलियाज इम्पे के रहन, एलियाज इम्पे रहन भैया, और 3 अन्य न्यायाधीश रहन, ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश रहन, हाइड, चैम्बर्स और लिमिस्टर। यही के शॉर्टकट हचैली, क्या हचैली, ठीक। देखिए ये है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, लिखते भी जाइए कि स्थापना एलियाज इम्पे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य, हाइड, चैम्बर्स, लिमिस्टर, हचैली। इसके अगर इसके विरुद्ध कोई संतुष्ट नहीं है इससे के न्याय से, तो कहाँ जा सकता था? प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड में जो था, ठीक।
कहाँ जा सकता था? प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में। ठीक। और दूसरा कहा है भैया, दूसरा है जौन कंपनी के अलग से व्यापारी छूट मिले रही कि कंपनी के कर्मचारी चाहे सैनिक हो चाहे असैनिक व्यापार कर सकती अपन अलग से, उनको बंद कर दिया गया। अब प्लस भारतीयों से कौनो उपहार नहीं इधर से बंद के दे उधर गिफ्ट के रूप में ले रहा भैया कि हाँ हमका गिफ्ट के रूप में दे रहा, हम तुम्हारी काम करे हैं। ठीक। तो यहू उपहार और गिफ्टों नहीं ले सकते हैं। ठीक। ठीक। और का भाई इनके वेतन बढ़ा दिए, कर्मचारी के वेतन बढ़ा दिए गया। तीसरे पॉइंट में ब्रिटिश सरकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, ब्रिटिश सरकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, सीओडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ठीक। नियंत्रण का सशक्त हो गया, लिखते भी जाइए। और भारत के नागरिक पहले समझिए, उसके बाद लिखना हो तो लिखिए, नहीं तो 3 बार पढ़ सुन लीजिएगा बस, ये वीडियो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक। तो भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देगा। तो ठीक है, देना आवश्यक हो गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। ठीक। और चौथा है बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया है। ठीक है, अधीन, और निरीक्षण भी कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल हैं और यहाँ के गवर्नर जनरल पर निरीक्षण का भी कार्य किया गया है कुछ मामलों में। ठीक। अधीन कर दिया है। बंगाल के में प्रशासक मंडल जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल और 4 अन्य, ठीक है, थे, उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही हटाया जा सकता था। देखिए कितना मामला सशक्त हो गया कि कोर्ट अब ऐसे नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, कि कम अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, ठीक है, सीओडी के माध्यम से, सीओडी बताए हैं कि क्या था। ठीक है, और ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन का सम्राट राजा, ठीक, उसके द्वारा भी हटाया जा सकता है। ठीक। और इनका कार्यकाल, जो सदस्य थे इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। ठीक। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी एक्ट के तहत 1773 एक्ट से ही उसे बंगाल का गवर्नर जनरल, और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक। इसे एक बार फिर समझिए। कलकत्ता में भैया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में रहन, 74 में कैदीन का इलियाज इम्पे के रहन, इलियाज इम्पे मुख्य न्यायाधीश, अन्य 3 न्यायाधीश थे हाइड, चैम्बर्स, लिमिस्टर। ये हाइड से हा ले लिया गया है, चैम्बर से च ले लिया गया है, लिमिस्टर से ली ले लिया गया है, तीनों को मिलाकर हचैली, क्या हचैली। और इसके कोई न्याय से संतुष्ट ना हो तो इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल थी, वहीं जा सकता था। कहाँ? इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल कर्मचारी के निजी व्यापार पर बंद कर दिया गया, उनका निजी व्यापार बंद कर दिया गया, और भारतीयों से वो उपहार भी नहीं ले सकते कि किसी भी, चाहे सैनिक कर्मचारी हो चाहे असैनिक कर्मचारी हो। ठीक है, और उनका वेतन, कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया ताकि भ्रष्टाचार जो पहले करते थे अब ना करने पाए। ठीक। ब्रिटिश सरकार का इंग्लैंड की सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अब भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया कि भैया इंजन की जानकारी दे, कहा कि इंजन कहा करत आ तुम क्या कर रहे हो, इसकी जानकारी देव आवश्यक हो गया, पहले कुछ नहीं। ठीक है, और बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इसीलिए तो बंगाल का यहाँ गवर्नर जनरल कहा गया, और यहाँ के ही गवर्नर ही, यहाँ मद्रास में गवर्नर ही होते थे, यहाँ गवर्नर, और कलकत्ता के गवर्नर जनरल। ठीक, सबका नियम वहाँ अलग अलग था, इसलिए, और विवाद भी होता था। ठीक, नियम कानून को लेकर, इसलिए इनके अधीन कर दिया गया कलकत्ता प्रेसिडेंसी के। अब यहाँ का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स अब निरीक्षण का भी कार्य करता था।
ठीक है, कर सकता था। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी। बंगाल में प्रशासक मंडल, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य थे, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष था, उन्हें सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन का राजा ही हटा सकता है। धन्यवाद। ध्यान से ये वीडियो और ध्यान से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़िए और नोट्स बनाइए, और अगले एक्ट अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।